हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक इन न्यू लेक्चर। आज जो है हम जो सेलुलर डिस्पर्शन का जो रिमेनिंग टॉपिक है वो हम आपको बताएंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है वो है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो आज हम यहाँ से जितने भी क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटी है नीट में आने की, हम उसको आज आपको विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स की जो है हम आपको उसको बता दें। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन यहां से बनेगा कि क्रेब्स साइकिल के और कौन कौन से नेम हो सकते हैं। तो आपको याद ही है क्रेब्स साइकिल का नाम, क्रेब्स साइकिल तो है ही, ये किसके ऊपर बेस्ड है? सर हैंस क्रैब ने इसको डिस्कवर किया था। क्योंकि इसमें जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो बनता है सिट्रिक एसिड, तो इसका दूसरा नाम हुआ सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं। क्योंकि इस सिट्रिक एसिड में 3 COOH ग्रुप होते हैं, 3 जो हैं एसिड ग्रुप होते हैं, तो इसका नाम रखा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को शॉर्ट में हम कहते हैं TCA साइकिल। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां से हमारा पहला क्वेश्चन कवर हो गया है। दूसरा क्वेश्चन यहां से आता है कि ये जो है कौन से कंपाउंड की हेल्प से ये स्टार्ट होता है। तो आपको पता है ये स्टार्ट होता है बेटा, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम जब मिल के आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये पहला प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। तो यहां से याद करना ये कहां से स्टार्ट हुआ बेटा, दूसरा क्वेश्चन बन गया हमारा। ये कहां से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम से जो है ये स्टार्ट होता है। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ी आपको इसकी डिटेल बता ही देते हैं। देखिए ये होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस, तो इससे बनते हैं 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड के बनते हैं जो हमने आपको बताया था। अब ये जो है 2 मोल पाइरुविक एसिड क्या काम करते हैं? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं और वहां होता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है यहां से H निकलेगा और एक CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा जो हमने आपको यहां से ये दिखाया यहां से। और एंजाइम का नाम होगा, एंजाइम का नाम पूछता है, एंजाइम का नाम होगा पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज। तब जाके क्या बनेगा? तब जाके बनेगा बेटा, तब जाके बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ही वो कंपाउंड है जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को आपस में लिंक करता है। तो ये इस तरह हमने आपको पढ़ा। ठीक है, अब पहले बनता है सिट्रिक एसिड, फिर ये आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटाइक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और लास्ट में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले एक ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी, इसका सीक्वेंस याद करने की एक ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी। ट्रिक है एक सिंपल सा सेंटेंस हम याद करना, ये है ट्रिक। कैन इंटेलिजेंट कर्ण सोल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन। सिंपल सा याद करना। ठीक है, क्या है? कैन इंटेलिजेंट कर्ण सोल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन। तो एक जो है कर्ण नाम के डिटेक्टिव है और उनको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम क्या है? फॉरेन माफिया ऑपरेशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सिंपल आप ये याद करें, एक लाइन में आपका याद हो ही जाएगा। कैन इंटेलिजेंट कर्ण सोल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस C का मतलब है सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो इस C का मतलब क्या हो गया? इस C का मतलब क्या हो गया बेटा? इस C का मतलब हो गया यहां पर सिट्रिक एसिड हो गया है। ठीक है, I का मतलब क्या हो गया है? I का मतलब हो गया है यहां पर ये हो गया आइसोसिट्रिक हो गया है। का मतलब क्या हो गया? ये हो गया कीटो। ठीक है, कीटो ग्लूटैलिक हो गया है, इसके सामने हम अल्फा लगा देंगे। ठीक है, तो कीटो ग्लूटैलिक एसिड हो गया है। ठीक है, सॉल्व यहाँ S का क्या आ जाएगा? S बेटा यहाँ आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर S दिया जाएगा, यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम A आ जाएगा। सम क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ S से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पर सक्सिनिक एसिड आ जाएगा। उसके बाद फ्यूमेरिक एसिड बेटा, ये देखो F से क्या आ गया है? F से यहां पर आ गया है फ्यूमेरिक एसिड आ गया है। उसके बाद माफिया का नाम ले लें हम, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा मैलिक एसिड बन जाएगा। और ऑपरेशन O ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है बेटा,
तो 2 सेकंड से भी कम टाइम में बेटा आपने इसका सीक्वेंस याद कर लिया। ठीक है, क्या ट्रिक है इसकी? कैन इंटेलिजेंट कैन सॉल्व सम, ठीक है, फॉरेन माफिया ऑपरेशन। इतनी सी ट्रिक से आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन बनता है, बताइए एनएडीएच कहां बनेगा, जीटीपी या फिर एटीपी कहां बनेगा, और एक पूछता है एफएडीएच कहां कहां बनेगा। ठीक है, तो उसकी ट्रिक हमारे पास में स्टूडेंट ये आपने याद करना फास्ट मेन। क्या ट्रिक है बेटा इसकी? फास्ट मेन। ठीक है, क्या याद करना आपने? फास्ट मेन याद करना है। क्या है? फास्ट मेन। ठीक है, फास्ट मेन आप याद करेंगे तो आपकी सही में सब कुछ आ जाएगा। तो ध्यान सुनेंगे, देखिए ये देखो बेटा, ये है हमारे पास में NaDH या NaDH2 कहां बनेगा? देखो यहां I में बनेगा, A में बनेगा, M में बनेगा। अब देखते हैं I क्या है बेटा? I यहां पे बेटा फिर से ही है, यहां बनेगा I, ये है ना आइसो, तो यहां से क्या बन जाएगा? यहां से बन जाएगा एक NaDH बन गया। ठीक है, यहां से तो ये बेटा कहां से बनेगा? IAM से बनेगा। ठीक है, तो I यहां पे वही है, I यहां पे क्या है? I यहां पे वही है आइसोसिट्रिक एसिड ही आई जो वहां पे था I इंटेलिजेंट। ठीक है बेटा, फिर कहां बनेगा? A यहां पर क्या है? अल्फा। A फॉर बेटा यहां पर अल्फा है, A यहां पर क्या है? A यहां पर क्या है? अल्फा है। तो एक कहां बनेगा बेटा? यहां पर एक बनेगा, यहां बनेगा। ठीक है, और M कहां बेटा? यहां बताइए M है कहीं इस पूरे उसमें? हाँ M, ये रहा M, मैलिक एसिड। तो एक कहां बनेगा? मैलिक एसिड। एक कहां बनेगा बेटा? एक बनेगा ये NaDH, यहां बन गया। तो सिंपल आपने याद कर लिया। ठीक है, फास्ट मेन क्या किया आपने? फास्ट मेन। NaDH कहां बनेगा? I, A और M के अंदर बनेगा। ऐसे में आपके नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। फिर आपसे पूछेगा ATP कहां बनेगा? ATP। ठीक है, तो पूछेगा ATP कहां बनेगा? तो सिंपल देखो, ये है A, ये T। ठीक है, AT। ठीक है, T तो हम अपने आप यहां ऐड कर लेंगे। तो AT तो कहां बनेगा? ATP कहां बनेगा बेटा? S में बनेगा। कहां बनेगा बेटा? S में बनेगा। S है यहाँ कहीं? S देखो, अब आपको कि सर S तो 2 है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो ये ATP यहां लगाते हैं अपनी तरफ से, ATP, तो इसको समझो आप। देखो बेटा, आप जानते हैं सक्सिनिक एसिड को सक्सिनेट भी कह देते हैं, जैसे एसिटिक एसिड को एसिटेट कह देते हैं। तो बेटा इसको क्या कह सकता हूं मैं? सक्सिनिक एसिड को मैं कह सकता हूं सक्सिनेट, यानी कि इसमें T आ रहा है। लेकिन यहां सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनाइल कोएंजाइम में कहीं भी T नहीं आ रहा है। तो आप समझ जाना कि ATP कहां बनेगा? वो S यहां बनेगा। ATP लगा लेंगे, ATP, और ये कहां बनेगा? S में बनेगा बेटा। S कहां है? यहां पर S, यहां पर ये है सक्सिनिक एसिड। क्योंकि सक्सिनिक एसिड को कभी कभी मैं क्या कह सकता हूं बेटा? इसको मैं कभी कभी कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं कभी कभी सक्सिनेट कह सकता हूं, इसको मैं क्या कह सकता हूं? सक्सिनेट कह सकता हूं। तो कहां बनेगा ATP यहां बनेगा, ये बन गया ATP। लेकिन आपने अलग से याद करना, यहां आपने इसको GTP लिखना है। ठीक है, GTP, हालांकि डिफरेंस कोई नहीं है। अगर GTP है ऑप्शन में तो आप GTP लगाना, अगर GTP नहीं है तो आप ATP लगाना, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन तब भी आप याद करना कि पहला ऑप्शन में क्या लगाना? ATP, और इसको हमने क्या मानना है? ये इसको हमने मानना GTP मानना है बेटा। आया आपके समय में थोड़ा सा। फिर हम करते हैं ये F क्या है बेटा? F यहां पर है FADH। F यहां पर क्या है बेटा? F यहां पर है FADH। ठीक है, F यहां पर क्या है? FADH। तो याद कर लो F कहां बनेगा? F जो है वो F के पास ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद बनेगा, देखो ये बना, तो इसके बाद F यहां के, तो यहां का बना, ये इसके बाद बना, ये F के साथ ही बन जाएगा। तो ये आ जाएगा FADH। ठीक है स्टूडेंट, यहां के हमारे पास में FADH। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये भी सीख लिया कि कहाँ NaDH आएगा, कहाँ FADH आएगा और कहाँ GTP आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें किस इंटरमीडिएट कंपाउंड में कितने कार्बन है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है कि कहाँ कितने कार्बन है, यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ इन सब में कितने कार्बन है। ठीक है बेटा, तो
इसकी सिंपल सी ट्रिक है, आपने एक याद करना कि भाई ये जो अल्फा है ना, अल्फा अल्फा में 5 कार्बन है, ठीक है। आपने याद करना अल्फा में क्या है बेटा, अल्फा में 5 कार्बन है, ये अल्फा में 5 कार्बन है, बस आपने इतना याद करना, ठीक है। आपने क्या याद करा बेटा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में 5 कार्बन है, ठीक है। अब 5 कार्बन है तो अब ध्यान सुना, इसके पहले होंगे 6, पहले 6 और बाद में 4 कार्बन, बस इतनी सी बात याद करनी, ठीक है। आपने याद कर लिया। इससे पहले कितने होंगे बेटा, इससे पहले होंगे 6 कार्बन, इससे पहले कितने होंगे 6 कार्बन, और इसके बाद सब में कितने होंगे 4 कार्बन। तो याद करने की कोई जरूरत नहीं, कितने होंगे 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन और 4 कार्बन, ठीक है। ये तो आप जानते हैं इसमें 2 कार्बन है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तभी तो ये 6 होंगे ना, ठीक है। 2 4 2 तभी तो यहाँ पे 6 होंगे बेटा, ठीक है बेटा। तो आपके समय में आ गया, एक याद किया हमने, अल्फा किलो में 5 है, इससे पहले सब में कितने हैं 6, और इसके बाद सब में कितने हैं, इसके बाद सब में 4 कार्बन है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन यहां से और पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा बताइए यहां पर डिकार्बोक्सिलेशन बताइए कहां कहां होने वाला है, डिकार्बोक्सिलेशन बताइए यहां कहां कहां होने वाला है। डिकार्बोक्सिलेशन का बेटा मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। तो आपने याद करना कि जहां 2 स्टेप में NADH निकला था, उन 2 स्टेप में CO2 भी निकलेगा, बस 2 लास्ट में निकलने हैं, ठीक है। आपको पता है ना, NADH यहां रिलीज हुआ, NADH यहां रिलीज हुआ, NADH यहां रिलीज हो गया, बस आपने याद करना है यहां पर पहले दो NADH के साथ CO2 भी निकलेगा, लेकिन लास्ट वाले के साथ नहीं निकलेगा। तो हमने सिंपल कर लिया यहां पर, तो यहां पर इसके साथ क्या निकलेगा, यहां पर इसके साथ CO2 भी निकलेगा, और यहां पर इसके साथ क्या निकलेगा बेटा, यहां इसके साथ बेटा CO2 भी निकलेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक्स है, आपने सारा क्रेब्स साइकिल सीख लिया। इससे पहले 1-2 क्वेश्चन आपने और याद करने हैं, क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल बने थे तो यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल बने होंगे, लेकिन ये एसिटाइल कोएंजाइम तो बेटा एक मॉलिक्यूल से स्टार्ट हुआ है ना। तो आपने सिंपल सा क्वेश्चन लर्न करना है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के लिए ये क्रेब्स साइकिल को बेटा 2 बार चलना पड़ता है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के लिए क्रेब्स साइकिल को यहाँ 2 बार जो है ऑपरेट होना पड़ता है। और इस पूरे इसमें कितने एटीपी हुए बेटा, इस पूरे 2 बार जब चलेगा तो कितने बनेंगे, यहाँ पर 24 एटीपी बनेंगे, ठीक है। जब 2 बार चलेगा तो 24 बनेंगे। अगर एक बार चला सिंगल टर्न हुआ तो फिर कितने बनेंगे, सिंगल टर्न में कितने बनेंगे बेटा, ये सिंगल टर्न में कितने बनेंगे, सिंगल टर्न में यहाँ पे बनते हैं, सिंगल टर्न की बात करें अगर, सिंगल टर्न में यहाँ पर बनेंगे 12, ठीक है बेटा। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, जब एक बार क्रेब्स साइकिल चलता है तो बताओ कितने NADH बने, कितने FADH बने और कितने जो है GTP बने। तो आपको साफ साफ दिख रहा है NADH कहां बने, 1 2 3 बने NADH, ओके। FADH कहां बना, FADH सिर्फ यहां बना, एक बना FADH, और एक GTP कितना बना, GTP एक बना, GTP को हम जो है ATP कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस छोटी सी ट्रिक से जो है आपने सारा क्रेब्स साइकिल सीख लिया, ठीक है। तो इस तरह की ट्रिक्स आप याद करें, इसको 1-2 बार रिवाइज करें, तब जाके ये आपका जो है बिल्कुल परमानेंट पक्का याद हो जाएगा आपके, ठीक है। अभी आप 2 मिनट वेट करिए, मुझे इसको थोड़ा रब करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ट्रिक हमारी है ट्रिक्स टू लर्न कॉम्प्लेक्स इन ETC, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा बेटा, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन पढ़ रहे थे तो हमने जो है कुछ कॉम्प्लेक्स देखे थे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ एंड कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से आता है एग्जाम में, तो आप उसकी ट्रिक याद करेंगे। ये रेड सुपर साइक्लोन किल्ड एन ऑक्स, ठीक है। रेड सुपर साइक्लोन किल्ड एन ऑक्स, बस आपने इतना याद करना है। तो इस ट्रिक से जो है आपके जो है सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे जो वो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ जो कॉम्प्लेक्स है वो आप कह देंगे। देखो बेटा कैसे होंगे, ये है रेड, रेड को मैंने यहां लिख लिया ये, और इसको मैंने याद किया रिडक्टेज, ठीक है, ये हो गया रिडक्टेज, ठीक है। और ये तो हमें याद ही रहता है। पहला कॉम्प्लेक्स कौन सा हुआ,
NADH रिडक्टेज। क्या हुआ? NADH रिडक्टेज। ठीक है, कौन हुआ? NADH रिडक्टेज। दूसरा ये SU। दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या बेटा? ये सक्सिनेट रिडक्टेज। ठीक है, सेकंड कौन सा बेटा? सक्सिनेट रिडक्टेज हुआ। ठीक है, थर्ड कौन सा हुआ? यहां से साइक्लो, यहाँ पे साइक्लोन का हमने ये ले लिया, ये क्या हुआ? साइटोक्रोम BC। ठीक है, BC1। ठीक है, BC। ठीक है, BC ये था ना, BC। ठीक है, BCA1। ये सारे के सारे क्या होते हैं ना, ये होते हैं साइटोक्रोम BCA1। ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स थर्ड में आ जाते हैं। और ये कुछ नहीं है, O का हमने ले ये O लिया, ऑक्सीडेज बना, तो लास्ट में होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जिसको आपको पता है ना A3 भी कहते हैं। ठीक है, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जिसे हम A3 भी कहते हैं, वो कहाँ गया? वो हमारा हो गया फोर्थ कॉम्प्लेक्स हो गया। इसमें बेटा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में नहीं आया, वैसे भी फिफ्थ आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स ये आपको याद करना पड़ेगा। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पर ATP। क्या होता है? ATP सिंथेज। ये कौन है? ATP सिंथेज होता है। ठीक है, इसको पहले हम थोड़ा रब करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम सीखेंगे ट्रिक टू लर्न सीक्वेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, कि हम ग्लाइकोलिसिस के सीक्वेंस को किस तरीके से जो है लर्न कर सकते हैं। ये हमने आपको यहाँ बना के दिखाया। ये ग्लूकोज होता है, उसके बाद इससे बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसके बाद बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद बनता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। आफ्टर दिस बनता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, उसके बाद ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, उसके बाद 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और लास्ट में पाइरुविक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने याद करना कि यहाँ ग्लूकोज के बाद कितने स्टेप आए। तो ग्लूकोज के बाद यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ ये 10 स्टेप में कंप्लीट हुआ है। आपने याद करना है, ये इसमें 10 स्टेप आते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आपके ये इस तरीके से याद है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टूडेंट क्या है, जो सिंपल वे होता है उसमें अच्छे ढंग से इसको याद कर सकते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, वो बातों को ट्रिक्स की हेल्प से जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। वैसे दोनों मेथड ठीक है, जैसे आपको जो है समझ आए ऐसे आप कर सकते हैं। मतलब तो हमारा वहाँ आंसर जो है ठीक होने से है। ठीक है, कभी कभी तो स्टूडेंट हम जो याद करके गए थे एग्जाम हॉल में जाकर वो सब भूल जाते हैं, तो वहां पर उसको रिकॉल करने के लिए अगर कोई हमारे पास ट्रिक्स भी है तो हम उसको जो है वो उसको रिकॉल करके कंफ्यूजन से बचा जा सकता है और अपने आंसर को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसी एक ट्रिक्स हमारे पास में है इसकी। ठीक है, इसमें कहानी क्या है कि एक ग्रेट ग्रैंड मदर है, एक ग्रेट ग्रैंड मदर है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो है एक फ्रेश फ्रूट की जो डिश थी उसको तो फेंक दिया है। अब वो गई हैं पंपकिन लेने के लिए, क्योंकि वो बनाना चाहती हैं पाइस, क्योंकि वो जो है पाइस बनाना चाहती हैं, तो वो पंपकिन लेने के लिए गई हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपने याद कर लिया, ये एक सेंटेंस है हमारे पास में, ये ग्रेट ग्रैंड मदर थ्रो फ्रेश फ्रूट डिश एंड गो बाय पिकिंग पंपकिन टू प्रिपेयर पाइस। ठीक है, सिंपल है, एक दो बार करेंगे तो याद हो जाएगा, कोई सी बात नहीं है। ठीक है, तो ग्रेट ग्रैंड मदर थ्रो फ्रेश फ्रूट डिश एंड गो बाय पिकिंग पंपकिन टू प्रिपेयर पाइस। तो सिंपल सी ट्रिक है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। देखो स्टूडेंट, इस जी से हमारा मतलब है ग्लूकोज। ठीक है, इस जी से हमारा मतलब आ गया स्टूडेंट, ये ग्लूकोज आ गया है, वहां पर ये आ गया ग्लूकोज। उसके बाद ये नेक्स्ट जो जी होगा, नेक्स्ट जो जी है, इससे आ गया स्टूडेंट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आ गया। और हमें ये पता है कि अगर ग्लूकोज अकेला है तो 6 आएगा, तो उसके बाद ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आएगा ये एफ, ये
ये क्या आ जाएगा, एफ आर यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ये आ गया एफ आर यहाँ पे आ गया, ये एफ आर यहाँ पे आ गया फ्रक्टोज। ये क्या आ गया बेटा यहाँ फ्रक्टोज, ये यहाँ पर आ गया है फ्रक्टोज आ गया है। उसके बाद यहाँ भी क्या है एफ आर यू फ्रक्टोज, यहाँ भी क्या आ गया है, यहाँ भी आ गया है फ्रक्टोज, लेकिन इस बार कौन सा आएगा 1,6-बाइफास्फेट वाला आएगा। कौन सा आएगा 1,6-बाइफास्फेट वाला आएगा। उसके बाद स्टूडेंट ये आया डिश, तो हमने यहाँ डे है डी आई, ठीक है, डी आई से मतलब हमारा है ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो हमने यहाँ सिर्फ किसको उठाया, यहाँ हमने उठाया डाई को उठाया है, और डी आई का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ठीक है। अब हम यहाँ जी पे आ गए, यहाँ जी, जी का मतलब फिर से क्या है बेटा, इसका मतलब है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। इस जी का मतलब क्या है बेटा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ठीक है। बाय फिर से आ गया बेटा बाय, ये बाय, बाय को हम क्या पढ़ेंगे बी आई बाय पढ़ेंगे, और ये क्या आ गया देखिए ये आ गया, ये बाय यहाँ पर आ गया, बाय बना, ठीक है 1,3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 1,3 है, जैसी बात है इसके बाद ही आएगा, और है दोनों ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है बेटा स्टूडेंट। और यहाँ पे फिर आएगा यहाँ पी, पी है पिकिंग, तो पी से हमारे पास में आएगा ये यहाँ पे आ गया ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या आ गया ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आ गया है। फिर नेक्स्ट ये पंपकिन हमारे पास में है, तो फिर से आ गया हमारे पास में ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फिर से आ गया है यहाँ पर, ठीक है। इस पी से क्या आया 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आ गया है, और यहाँ पर आ गया ये प्रिपेयर, देखिए पी प्रिपेयर पैप फॉस्फोइनोल पायरुवेट पी ई पी, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया पैप, पैप का हम जानते हैं क्या है फॉस्फोइनोल पायरुवेट आ गया है, और लास्ट में पाइज, ठीक है, पाइज का हमने ले लिया पी आई पी वाई, तो यहाँ पर आ गया ये आ गया यहाँ पर पायरुविक एसिड यहाँ पे आ गया है। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो है आप इसको लर्न कर सकते हैं। बाकी कुछ बातें वो आपने याद ही करनी है कि ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस क्या है, 1 मोल ग्लूकोज से 2 मोल पायरुविक एसिड बनते हैं। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला CH3COCH होता है, इसमें 3 कार्बन होते हैं, और इसमें जो गेन होता है वो 2 ATP का होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या होता है बेटा 2 ATP खर्च होते हैं और बदले में 4 ATP मिलते हैं, तो गेन हुआ 4 - 2 = 2। और आप जानते हैं इसमें 2 मॉलिक्यूल NADH भी बनते हैं, और 1 मॉलिक्यूल NADH जो है वो 3 ATP के बराबर होता है, तो 6 यहाँ पर ATP NADH से आ गए, 2 यहाँ पर वैसे बने, तो टोटल नेट गेन हमारे पास में हो गया 8 ATP का गेन हो गया। FADH भी याद करना आपको, FADH के 1 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल जो है हमें ATP के मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। बाकी तो मैंने आपको जो सिंपल है वो तो कराया दिया है, ठीक है, तो आप इसे लर्न करें, ठीक है, इतना ही करेंगे। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।